इतना सुंदर सुंदर समोसा है, मुंह में पानी आ रहा है। कैसे मैं इसे खाऊं? कोई ना उपाय ढूंढना पड़ेगा। उधर गौरी चिड़िया समोसा खरीदने के लिए आती है और समोसा खरीद कर वह अपने घर ले ही जा रही थी। तभी पीछे से कालू कौआ आता है और उस समोसे को छोड़कर लेकर भाग जाता है। खाने में कितना अच्छा बहुत स्वादिष्ट समोसा था। खाकर एकदम आनंद आया, पेट एकदम भर गया, एकदम संतुष्ट हो गया समोसे से मैं। क्या हुआ बेटी, इतना रो क्यों रही हो? बात क्या है? इतनी हिम्मत कालू कौआ की कि तुम्हारा समोसा लेकर भाग गया। अरे ले जाने दो, एक बार ले गया है ना, उसकी उसकी सजा जरूर मिलेगी। घबराओ मत, उसकी सजा उसे मिलेगी ही। कालू कौआ पूरे जंगल में आतंक मचाया हुआ था। वह किसी का सामान देखता उसे उठाकर लेकर भाग जाता। फिर उसे रोंकी चिड़िया के पास 100 रुपए का नोट दिखाई देता है। अब उसके मन में लालच उत्पन्न हो जाता है उस पैसे को उसे छोड़ने के लिए। नौकी चिड़िया, ये तुम पैसा क्या करके रखी हो? इस पैसे को मुझे दे दो। मेहनत से मैंने काम करके ये पैसा जुटाया हुआ हूँ। मैं इसे बैंक में जमा करने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद बैंक में जमा कर दूंगा। बैंक में जमा करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके दोगुना तुम्हें वापस कर दूंगा। बात तो तुम सही कह रहे हो, मुझे पैसा तुम्हें दे देना चाहिए। तुम ले जाकर समय से जमा कर दोगे। मैं एकदम बुढ़ा अवस्था में हूँ, कैसे जमा करूँगा? लो, ये पैसा तुम ले लो और ले जाकर बैंक में इसे जमा कर देना। इसे मेरी मेहनत का कसूर मत समझ। तुम घबरा क्यों रही हो? मैं इसे अच्छी जगह जमा कर दूंगा। कालू कौआ उस पैसे को ले जाकर जलेबी खरीदता है और एक सुनसान जंगल में ले जाकर उसे खाने लगता है। जमा करने के बाद नौकी चिड़िया एकदम संतुष्ट हो जाती है और सब सोचने लगती है। सर, समय पे जमा करने पे मेरी बहुत जरूरत पूरा हो जाएगी। ये क्या, ये रानू चिड़िया इधर कहाँ घूम रही है? इसे मुझे बुलाना होगा। अरे ओ रानू चिड़िया, सुनो 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 रानू चिड़िया, तुम कहाँ गई थी इधर? अरे सुनो मेरी बात को, सुनो सुनो सुनो। नौकी चिड़िया, क्या बात है? तुम्हें क्यों बुला रही हो? कालू को मैंने पैसा जमा किया था बैंक में जमा करने के लिए। वो जमा किया होगा कि नहीं जमा किया हुआ? तुम तो वहाँ गई थी ना, तो तुम्हें पता होगा कि पैसा वो जमा किया है कि नहीं जमा किया है। मैंने कालू को देखा है 1 किलो जलेबी खरीदते हुए। वो जलेबी लेकर खा रहा था। कह रही हो वो मेरे पैसे से जलेबी खरीद लिया? हाँ, मैंने देखा कि वह 100 रुपए का नोट देकर जलेबी खरीद रहा था, तो मैंने सोचा उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। मैं सोचा कि पैसा दे दूंगा तो जमा हो जाएगा। उसने मेरा पैसा खा लिया, उसे कभी संतुष्टि नहीं होगी। मेहनत का पैसा था मेरा। अगली सुबह फिर कालू शिकार के तलाश में निकल जाता है। तभी वह मिट्ठू के पास जाता है और उसका दरवाजा खटखटाना शुरू कर देता है। मिट्ठू मिट्ठू, बैंक में एक योजना आया है, आज 100 रुपया जमा करो, कल 200 रुपया मिलेगा। जल्दी से योजना का तुम लाभ ले लो, नहीं तो समय चला जाएगा। इसमें ये योजना आया है, मेरे पास 100 रुपया है। देर मत करो, उस पैसों को जल्दी से मुझे दे दो, मैं बैंक में ले जाकर उसे अभी जमा कर देता हूँ। मिट्ठू कालू को 100 रुपए दे देती है और कहती है, मेरी मेहनत का पैसा है, इसे बैंक में जमा कर देना और कल मुझे 200 रुपए लाके दे देना। भगवान, ऐसे मूर्ख बनाए रखना। कितना अच्छा। जंगल में जाता, जिसके पास पैसा होता उसका पैसा छीन कर वह भाग जाता और उससे कुछ मिठाई लाकर वह खाने लगता, जिससे सभी जानवर उससे परेशान हो गए थे और वह इतने परेशान हो गए थे कि किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। रो मत, मैं तुम्हारे पैसे का कुछ खा लिया हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। भाग जाओ यहाँ से तुम कुछ नहीं कर सकती हो। जो होना था वह हो गया है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या कालू, तुमने क्या किया है? तुमने मेरे बच्चे को क्यों रुलाया? बता तू, तुम्हारी गलती क्या है? बता जल्दी, नहीं तो मैं तुम्हें अब मार देता हूँ। मेरी मनमानी है, मैंने खा लिया, तुम क्या कर सकती हो?
खाने के बाद तुम मुझसे बात कर रहे हो जबरदस्ती। अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। दोनों की लड़ाई से सारा जंगल एकदम ढल जाता है और सभी पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद मुझे छोड़ दो, मेरी गलती को माफ कर दो, मुझे छोड़ दो।